नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नर्चर फ्यूचर में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे 5 मिनट्स मैथ 1300 प्लस फार्मूला वाइज जो टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसके अलजेब्रा में हम लोग इनइक्वालिटीज से जितने भी रिलेटेड फार्मूलाज हैं उसको इस वीडियोस में देखेंगे। बेसिकली इनइक्वालिटीज़ को ही लमसम कवर हो जाएगा, इसमें फार्मूला ही होती है इनइक्वालिटीज़, बाकी पूरी मैथ को हम लोग डालते हैं। तो मेरा नाम है अमन मिश्रा, आप नर्चर फ्यूचर को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहीं पे भी हम चैप्टर चालू करने से पहले क्या करते हैं, टर्मोलॉजी बताते हैं। तो यहाँ पे टर्मोलॉजी देखिए, जो भी वेरिएबल है एक्स वाई जेड है, ए बी सी डी कहीं भी दिखेगा, A1 A2 A3 और AN तक, या M और N आपको कहीं दिख गया इस वीडियो में तो आप समझ जाइएगा क्या है, वो रियल नंबर्स ही होंगे वो। और डिटर्मिनेंट्स क्या है, डी एक्स डी वाई डी जेड, जो कि मैं पिछले इक्वेशन वाले वीडियो में आपको बताया था कि डिटर्मिनेंट जो होता है वो क्या होता है, B² - 4AC, यही होता है डिटर्मिनेंट। और इसका यूज़ बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इनइक्वालिटीज़ जाने से पहले इंटरवल नोटेशंस और उसके ग्राफ पर क्या होता है प्रभाव, ये जानना जरूरी है किसी एक इनइक्वालिटीज़ का। ठीक है, तो अब देखिए ये इनइक्वालिटीज़ कह क्या रहा है, पढ़ने का तरीका पहले हम लोग देख लेते हैं। A इज़ लेस देन इक्वल्स टू एक्स एंड x इज़ लेस देन इक्वल्स टू b। ठीक है, तो अब मैं इस तरह हर एक चीज़ को नहीं पढ़ के बताऊंगा, आप समझ जाइएगा। ठीक है, बस मैं बोल दूंगा कि a x से छोटा है और x b से छोटा है और बराबर है ये दोनों। ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे लिखा जा सकता है, a स्क्वायर ब्रैकेट A, B डैश। इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने बोला ना आपसे कि आप 2 से लेकर 5 तक गिनती गिनिए, तो आप अभी कंफ्यूज हैं कि 2 को इंक्लूड करके मतलब 2 से गिनना चालू करें कि 2 को 3 से गिनना चालू करें। तो मैं बोलूँगा कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा कर करो, तो मतलब 2 को इंक्लूड करना है और 5 को भी इंक्लूड करना है, मतलब मैं गिनती गिनूंगा 2 3 4 5। लेकिन अगर इसी चीज़ को मेरे को 2 को मैं कहूँगा 2 से गिनती गिनो 5 तक, लेकिन 2 को मत गिनना, ऐसे करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तब मैं इस तरह का कर्व ब्रैकेट जो होता है ना, ये वाला ब्रैकेट 2, 5, मैं बोलूँगा 5 को इंक्लूड करो, 5 को अपनी गिनती में इंक्लूड करो, तो ये वाला ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएगा। तो मैं जब इसको गिनती गिनूंगा तो क्या आएगा, 3 4 5। समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। वही चीज़ यहाँ पर भी बोलने की कोशिश की जा रही है कि जब ए और बी को इंक्लूड करते हैं, इज़ इक्वल्स टू लगा रहता है, ये जो साइन है नीचे ऐसे डैश दिख रहा है ना, ये इज़ इक्वल्स टू है, तो ये जब लगा रहता है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता है। और इसे एक्स की वैल्यू बता रही है तो ए से लेके बी तक। तो अब जब ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, तो ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो ऐसे हल्का छोटा सा सर्कल बनाया है इससे ए से लेके बी तक, तो ये जो बी ए है ना, इसको यहाँ पे पूरा भर दिया गया है, कलर कर दिया गया है, और यहाँ पे बी को भी, क्योंकि ए और बी को इंक्लूड किया जा रहा है। जब ए और बी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो ऐसे ब्लैंक, माने बी को इंक्लूड किया गया, ए को नहीं किया गया, तो ऐसे सिंपल छोटा सा सर्कल बना देंगे जैसे यहाँ बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे ए इज़ लेस देन एक्स है बट इक्वल्स टू नहीं है, और बी लेस देन एक्स, एक्स इज़ लेस देन बी है और इक्वल्स टू है। तो समझ गए होंगे, इस तरह ग्राफ बनता है और इस तरह नोटेशन होता है इसका। उसी तरह इस इनइक्वालिटीज़ का इसमें ए को लिया जा रहा है, बी को नहीं लिया जा रहा है, तो ये मेरे ख्याल से आप समझ में आ रहा होगा। अब ए और बी दोनों को, ए से बड़ा है एक्स और बी से छोटा है, तो यहाँ पर लेकिन ए और बी नहीं है, बराबर नहीं है, तो इस तरह का नोटेशन होगा और ग्राफ पे इस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा इनइक्वालिटी में, इस तरह। ठीक उसी तरह जब माइनस इन्फिनिटी से आता है, तो माइनस इन्फिनिटी हमेशा क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी जब भी आप लगाएंगे तो उसका कभी भी, देखिए इधर तो आप माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी बता नहीं सकते हैं ग्राफ में कि कहाँ पर है। ठीक है, लेकिन जब इंटरवल नोटेशंस में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लोग ये वाला ब्रैकेट लगाते हैं, ना कि स्क्वायर ब्रैकेट, कर्व ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट नहीं, कर्व ब्रैकेट। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे भी हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको इस तरह पूरा समझ में आ गया होगा कि किस तरह ये इंटरवल नोट, उसी तरह इसको भी आप ये दोनों को भी देख सकते हैं कि किस तरह इसको ग्राफ इंटरवल और इनइक्वालिटीज़ में नोटेशन करते हैं किसी भी एक्स की वैल्यू को। ठीक है, अगले तरफ चलते हैं, अगले फार्मूला की तरफ। अगला फार्मूला ये कह रहा है, देखिए अब इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए जो इनइक्वालिटी में जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इधर उधर इज इक्वल्स टू के भेजते हैं तो साइन बदलती है। ठीक है, उसी तरह इनइक्वालिटीज़ का भी पूरा फंडा आपको समझना होगा। अब ये इसमें बोल रहा है कि ए अगर बी से ज़्यादा है, तो अगर ए बी से ज़्यादा है तो बी ए से कम होगा। ये बात समझ जाइएगा, इसमें कभी भी इनइक्वालिटी का साइन नहीं बदल रहा। देखिए दोनों वही है, वही चीज़ कह रहा है। अगर ए बी से ज़्यादा है
तो इसका मतलब a माइनस बी, देखिए अब हम लोग सिंपल क्या किए थे, a इज इक्वल्स टू बी रहता है ना, तो a माइनस बी बराबर 0 कर देते हैं। उसी तरह जब ये इनइक्वालिटी आ गया a ग्रेटर देन बी है, तो हम लोग सिंपल इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे और ये इज इक्वल्स टू 0। तो ये सिंपल ट्रांसफ़र है, इससे इनइक्वालिटी के साइन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उसी तरह ठीक a को उधर भेज देंगे तो b माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया। अब ये वाला देखते हैं, a ग्रेटर देन b है, तो दोनों तरफ कुछ भी जोड़ दीजिए। जैसे कि इज इक्वल्स टू में भी हम लोग दोनों तरफ कुछ भी जोड़ देते थे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वैसे ही यहाँ पर भी इनइक्वालिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही a ग्रेटर देन b है तो दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d है, तो ध्यान रखिएगा a प्लस c इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन b प्लस d। इसको आप जब सॉल्व करेंगे फॉर्मूला का इस्तेमाल करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब ये देखिए a ग्रेटर देन b है और c ग्रेटर देन d है, लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में a माइनस सी नहीं है, a माइनस डी है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखते हुए फॉर्मूला याद कीजिएगा, a माइनस डी शुड बी ग्रेटर देन b माइनस सी। तो ये सब समझ में आ गया। अब ये बोला है a जो है वो b से बड़ा है और m ग्रेटर देन 0 है, तब क्या होगा, m इंटू ए शुड बी ग्रेटर देन m इंटू बी। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा आपको। अगले फार्मूले की तरफ चलते हैं। अगला फार्मूला आपसे यह कह रहा है कि अगर a बड़ा है किससे, b से, और m ग्रेटर देन 0 है, तो सिंपल वही चीज़ हो जा रही है, a डिवाइडेड बाई m ग्रेटर देन किससे होगा, b बाई m से। अब आती है इनइक्वालिटी कहाँ कहाँ बदलती है, इस चीज़ को भी देखना जरूरी है। अभी तक इनइक्वालिटी जो थी कुछ भी मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस सब्ट्रैक्ट कर रहे थे तो नहीं बदल रही थी, लेकिन अब बदलेगी। क्यों बदलेगी अब देखिएगा, ये समझ में आ गया होगा। अब बदलेगी, देखिए a ग्रेटर देन b है, a ग्रेटर देन b है, लेकिन m जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब निगेटिव है। क्यों, लेस देन 0 है तो किसी भी चीज़ में निगेटिव है। जैसे 4 बड़ा है 2 से, अब दोनों में मैं -1 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो -4 क्या होगा, छोटा है -2 से। सिंपल वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है। इनइक्वालिटी का साइन देखिए बदल गया, बदला कि नहीं बदला। अभी इस चीज़ को ध्यान रखते हुए इस तरह बदलता है इनइक्वालिटी का साइन। ठीक उसी तरह a ग्रेटर देन b है, m लेस देन 0 है, तो डिवाइड करने में भी इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, मल्टीप्लाई करने में जैसे बदला था। अगर पॉजिटिव है तो नहीं बदलता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर a जो है वो 0 से बड़ा है और b से छोटा है और n पॉजिटिव है, तो a की पावर n जो होगा वो भी क्या होगा, b टू दी पावर n से छोटा ही होगा। ये बात आप याद रखिएगा। a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 0, सॉरी नॉट इक्वल्स टू। और ठीक वही कंडीशन है कि 0 से बड़ा है a और b से छोटा है, और n अगर निगेटिव है तो इस बार अगर a की पावर n जो होगा वो साइन बदल जाएगा, a की पावर n बड़ा होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि n निगेटिव है। अब मैं यहाँ पे आपको सब इरेज करके मैं बताता हूँ। n निगेटिव है ना, जैसे 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है। अब हम लोग n निगेटिव को लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो 2 की पावर -1 जो कि क्या हो जाता है 1/2, तो डेफिनेटली क्या 1/2, और इसकी पावर -1 करेंगे जब आप, तो ये क्या होगा 1/1 तो 1 ही रहता है, तो डेफिनेटली 1/2 इज़ लेस देन 1। तो यहाँ पे देखिए इनइक्वालिटी का साइन बदला कि नहीं बदला। तो मेरे ख्याल से आपको ये और ये भी समझ में आ गया होगा, इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा यहाँ पे। अब ये देखिए 0 से बड़ा है a और b से छोटा है, तो जब भी उसका nth रूट लेंगे, nth रूट, तो कोई साइन नहीं बदलेगा, क्योंकि सिंपल स्क्वायर वाला जो मतलब जो हम लोग पावर कर रहे थे वही रूट में भी हो जाएगा। ठीक है, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं, जो बोल रहा है कि √ab जो है वो छोटा है किससे, और बराबर भी है किससे, a प्लस बी बाई 2 से। ऐसा कब होगा, जब a ग्रेटर देन 0 है और b भी ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, और ये जो इक्वालिटी है, मतलब कि ये चीज़ क्या बोल रहा है, अर्थमेटिक मीन, ये देखो ज्योमेट्रिकल मीन है, ये क्या है, ज्योमेट्रिकल मीन है। ज्योमेट्रिकल मीन जो होता है, आप सीक्वेंस सीरीज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि जो ज्योमेट्रिकल मीन है वो हमेशा लेस देन या इक्वल्स टू होता है अर्थमेटिकल मीन से। ठीक है, अर्थमेटिकल मीन मतलब समझिएगा होंगे आप। तो ये GM शुड बी लेस देन इक्वल्स टू AM, ये केवल 2 टर्म के लिए होता है। ऐसे मतलब 2 टर्म वाला फॉर्मूला है। nth टर्म के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे a शुड बी ग्रेटर देन और b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और ये जो GM बराबर AM कब होगा, जब a बराबर
पी होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ में आ गया होगा, ये सीक्वेंस सीरीज का एक फॉर्मूला था इनइक्वालिटी से रिलेटेड। ठीक है, अगले फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग, ये तो समझ में आ गया। अगला फॉर्मूला बोल रहा है ए बराबर, ये क्वेश्चन बहुत पूछ देता है, ए प्लस 1/a शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। कब होगा ऐसा, ये कब होगा ऐसा, जब a ग्रेटर देन 0 होगा। और इक्वल कब होगा, मतलब a प्लस 1/a बराबर 2 कब होगा, जब a बराबर 1 होगा। इफ़ एंड ओनली इफ़, ये तभी बस एक ही केस में हो सकता है, a बराबर 1 में ही, जब e बराबर होगा। ठीक है, वरना हमेशा ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा अगर a 1 से a पॉजिटिव है तब। ठीक, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। वही चीज़ है, ये जर्नलाइज कर दिया गया इस चीज़ को, gm शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू। आप इस चीज़ को स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ सकते हैं, पढ़ाया जाता है, और 11th की सीक्वेंस सीरीज में भी पढ़ाया जाता है, काफ़ी जगह पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। इफ़ ax प्लस बी जो है वो ग्रेटर देन 0 है, तो a क्या होगा, पॉजिटिव है। और अगर ये पॉजिटिव है और ये है, तो हम लोग सिंपल जो अभी हम लोगों ने इनइक्वालिटीज़ में अभी हम लोगों ने देखा था कि ये जो भी हम लोग इधर उधर ट्रांसफ़र कर रहे थे, तो ऐसे इसको भी b को इधर लाएंगे तो माइनस b हो जाएगा, और फिर ऐसे सिंपल डिवाइड कर लीजिए, तो x शुड बी ग्रेटर देन -b/a। वही चीज़ है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और फिर यहाँ बोल रहा है ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू ग्रेटर देन 0 है, और a अगर निगेटिव है, इस बार इसकी साइन बदल जाएगी। क्यों बदल जाएगी, क्योंकि a लेस देन क्या है, 0 है, मतलब a निगेटिव है। और जब a निगेटिव से आप किसी चीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, तो आप क्या हो जाएगा, ये निगेटिव से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे तो साइन बदल जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगर आपको साइन नहीं बदलना है तो x शुड बी ग्रेटर देन b/a होगा, लेकिन हम लोग b/a थोड़ा ना, हम लोग तो -b/a से रिलेट कर रहे हैं, इसलिए साइन बदल गया है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो इनइक्वालिटीज़ इस्तेमाल होती है, जिससे हम लोग ग्राफ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, ग्राफ को पता कर सकते हैं कि ये किस टाइप का ग्राफ होगा, इसके कितने रूट्स होंगे। ठीक है, तो कोई भी ग्राफ जो होता है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस को जितनी y बराबर जो भी ग्राफ होता है, y बराबर जो भी fx बराबर जो भी होता है ना, तो एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करता है, जैसे यहाँ पे 2 बार कट किया ना, अब मानिए आगे चल के यहाँ पे 3 बार कट कर दिया, तो उसके 3 सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप बस यहाँ ध्यान रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो जो ये जनरल फार्मूला है ax² प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है। ये बोला ये ग्रेटर देन 0 है, अगर पॉजिटिव है ये चीज़, तो इसका अगर a पॉजिटिव है, यहाँ पे जनरल लिख दे रहा हूँ, ax² है ये, प्लस bx प्लस c ग्रेटर देन 0। इसमें अगर a ग्रेटर देन 0 है, और d क्या होता है, d भी लिख दे रहा हूँ आपके लिए, b² - 4ac। ठीक है, तो जो a और d दोनों पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब इसके 2 रूट्स होंगे, अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट होंगे, और उसका ग्राफ कुछ ऐसा होगा। अगर a निगेटिव है और d पॉजिटिव है, तो उसका ग्राफ ऐसा होगा, इसके भी 2 ही रूट होंगे और अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट होंगे। लेकिन अगर d बराबर 0 हो जा रहा है, तो आप सिद्धाचार्य नियम याद कीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें जो रूट्स होंगे दोनों के दोनों इक्वल रूट्स आएंगे, और a निगेटिव है तो ग्राफ उल्टा हो जाता है सिंपली। लेकिन अगर d निगेटिव है, मतलब कि जो √d था -b प्लस माइनस √d/2a, x की वैल्यू यही थी ना, x1 x2 की वैल्यू जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो जब ऐसा है अंदर ही जब निगेटिव आ जा रहा है, ये जो d है अंदर ही निगेटिव आ जा रहा है ये चीज़, तो क्या हो जाएगा कि इमेजनरी रूट्स आने लगेंगे। तो ये इमेजनरी रूट्स तो भाई एक्स एक्सिस पे होता नहीं है, एक्स एक्सिस पे जो भी होती है रियल वैल्यू होती है, तो इसका जो रूट्स है वो नॉट डिफाइंड, कोई रूट नहीं है। ठीक है, इमेजनरी रूट मतलब नो रूट्स। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ। इनइक्वालिटीज़ में जो मॉड का इस्तेमाल होता है उसके कुछ फॉर्मूलेस को देखते हैं। अब यहाँ से ध्यान से आप देखिएगा, a प्लस बी जो है वो लेस देन इक्वल्स टू किसके होगा, एक इंडिविजुअल मॉड ऑफ a प्लस इंडिविजुअल मॉड ऑफ b। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप, ऐसा कैसे हो रहा है, तो आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, b की जगह आप -1 रख के देखिए और 2 की जगह 1 रख के देखिए, 2 की जगह a की जगह 2 रख के देखिए और b की जगह -1। तो देखिए, चलिए हम रख के देखते हैं, सॉरी चलिए यहीं पे देख लीजिए आप, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 कितना होता है, एक सॉरी हाँ 2 - 1 1 होता है, तो इसका मॉड ऑफ 1 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए a की वैल्यू 2 था, तो मॉड ऑफ 2 2 हो जाता है, और b की वैल्यू क्या था, -1 था, तो मॉड ऑफ b क्या हो गया, 1 हो गया। देखिए, तो कुछ भी 2 + 1 3 हो गया, तो हमेशा इस तरह बड़ा ही होता है। आप वैल्यू पटक के रखिए, देखिए पता चल जाएगा आपको। अगला फार्मूला देखते हैं हम लोग, 147 फार्मूला। ठीक है, ये 147 फार्मूला आपसे यह कह रहा है कि मॉड ऑफ x जो है वो लेस देन a से छोटा है। ठीक, मॉड ऑफ x, तो इसका बहुत इस्तेमाल होता है।
पूरा ओवरऑल जो ओवरऑल एक्स की वैल्यू है माइनस ए से बड़ा और ए से छोटा होगा, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब 148 फॉर्मूला देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन ए, यहाँ लेस देन ए था, ग्रेटर देन ए होगा तो एक्स की जो वैल्यू होगी माइनस ए से छोटी होगी और एक्स से बड़ी होगी, ए जीरो से बड़ा होना चाहिए। इसका बहुत इस्तेमाल होता है, आप कहीं पर भी जैसे कि अभी एरिया अंडर कर्व में ही अगर आप इंटीग्रेशन का सॉल्व कर रहे हैं, या फिर अधिकतर कॉनिक सेक्शन में जितने भी फॉर्मूला होता है ना, जैसे कि आप पेयर ऑफ लाइंस हो गया या फिर पेयर ऑफ पैराबोला हो गया, तो मॉड का बहुत इस्तेमाल करता है इनइक्वालिटीज़ में, और आपसे 3-4 इक्वेशन को एक ही में जोड़ देता है। तो इसका आप इन सब फॉर्मूले से आप इसको पेयर ऑफ लाइंस को, जैसे कि मॉड ऑफ ए बराबर 1, ठीक है। अब इस लाइन को आप ड्रॉ कीजिए, अभी ट्राई कीजिए, आपको पता चल जाएगा इस फॉर्मूला का क्या इस्तेमाल है। अगले फॉर्मूले को देखते हैं हम लोग। ये बोल रहा है एक्स स्क्वायर जो है वो लेस देन ए है, क्या है, लेस देन ए है। और मॉड ऑफ एक्स क्या है, मॉड ऑफ एक्स, अगर एक्स स्क्वायर लेस देन ए है मतलब कि एक्स स्क्वायर जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है और पॉजिटिव नंबर से बड़ा है क्या, ए, तो डेफिनेटली मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो अंडर रूट ए से क्या होगा, अंडर रूट ए बड़ा होगा, अंडर रूट ए से छोटा होगा मॉड ऑफ एक्स। अच्छा, जहाँ पर ए जीरो से बड़ा ही होना चाहिए। आप देखिए खुद ही, मॉड ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, डेफिनेटली जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है ना, तो यहाँ से यहीं से आप पता कर सकते हैं कि कैसे, क्यों ए बराबर, ए इज़ ग्रेटर देन जीरो क्यों लिख रहा है। ठीक है, अगले फॉर्मूले की तरफ चलते हैं। अगला फॉर्मूला बोल रहा है एक्स स्क्वायर जो है वो बड़ा है किससे, ए से। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स जो होगा वो भी बड़ा होगा किससे, अंडर रूट ए से, ए ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अब 151 फॉर्मूला पे देखते हैं हम लोग। एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, क्या है, ग्रेटर देन जीरो है। ठीक है, तो ये डिवाइड हो रहा है तो मल्टीप्लाई करने पर भी एफ एक्स इंटू जी एक्स जो है वो भी ग्रेटर देन जीरो ही होगा, और जो जी एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर जीरो के बराबर हो गया तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, खुद ही सोचिए, 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है, और ये चीज़ अगर एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स लेस देन जीरो है तो क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स पे लेस देन जीरो होगा। और ये तो कंडीशन ऑलवेज अप्लाई है कि जी एक्स जो है वो जी एक्स, ये दोनों एक फंक्शन है, दोनों अलग अलग फंक्शन, एफ एक्स जी एक्स, ये दोनों जीरो के बराबर नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको सारा फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए, आपके पास कुछ सजेशन हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चाहते ऐसी इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है, ये सारे फार्मूलाज में जितने भी मैथ के हैं, एकदम बेसिक से लेके एडवांस तक के जितने भी फार्मूला है सारे के सारे इसमें डिस्कस हो रहे हैं और आपका पूरा अच्छे से रिवाइज हो रहा है। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है क्योंकि इनइक्वालिटी में कुछ है नहीं। इनइक्वालिटी बेसिकली क्या है, फार्मूला का ही समूह है, तो आपको बेसिकली ये पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया गया है। बाकी इनइक्वालिटीज़ में अगर आपको कुछ सॉल्व करना है तो आपको पूरा मैथ आना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। और सॉरी फॉर इतनी बड़ी वीडियो हो गई।